हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रांजिस्टर की वजह से बहुत सारी कंपनियां ठप हो जाती हैं। बीच में उसकी जब सप्लाई भी कम हुई, जो चिप की सप्लाई थी जब वो ये कम हुई तो इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉब्लम में आ गई थी। यानी कि जो ट्रांजिस्टर है उसके ही चीज पे आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि आपका माइक्रोफोन, ईयरफोन, जितने भी चीजें हैं, हर एक चीज इस पे टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम जानेंगे, बेसिक साइंस समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, ये कैसे बनता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी समझेंगे, ये भी देखेंगे कि जो हम ईयरफोन कान में लगाते हैं वो कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको वॉइस में कन्वर्ट करता है और उसमें ट्रांजिस्टर का क्या रोल होता है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ एग्जांपल से। आप एक चीज देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्किट है, यानी कि जो बल्ब आप देखेंगे उसमें तार जुड़ा हुआ है और जब करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट पैदा होता है, उसकी वजह से ये जो हमारी जो बल्ब है ये जलती है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि यार कि हमारा जो बल्ब है वो क्या हो कि मतलब लपलुप जले, यानी कि पहले कुछ मिनट के लिए जले, फिर बंद हो जाए, जले बंद हो जाए, जले बंद हो जाए, तब आप कैसे करेंगे? तो उसमें जो यूज होता है वो ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ट्रांजिस्टर उसमें अपना रोल निभाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि आपको एक ही कमरे में अलग अलग, यानी कि एक सर्किट आपने भेजा है, एक तरीके से आप करंट भेज रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई बल्ब धीरे जले, कोई तेज जले, कोई लपलुप जले, तो क्या होगा? वहां पे भी ये सारी चीजें कौन करता है? ट्रांजिस्टर करता है। यानी कि आप करंट तो एक तरीके से भेज रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने करंट तो एक ही वोल्टेज से भेजा, लेकिन वो ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसको चेंज कर देगा। कुछ सेकंड के लिए लाइट भेजेगा, कुछ को नहीं भेजेगा, कुछ को ज्यादा करंट सप्लाई करेगा, कुछ को कम करेगा। ये सारा काम ये करता है। और वही काम इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अब कभी कभार आप खोलेंगे, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उनका काम यही होता है कि अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग क्या करे, उनके हिसाब से ही एनर्जी भेजे। यानी कि यहां से करंट तो एक जा रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या करता है कि अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग एनर्जी हर पार्ट्स को देता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। यानी कि आपको 10 तार लगाने की जरूरत नहीं है हर पार्ट के लिए। आपने क्या किया, एक तार से इलेक्ट्रिसिटी भेजा, लेकिन ट्रांजिस्टर आपने लगा दिया तो वो क्या करेगा, अलग अलग बल्ब को जैसी एनर्जी चाहिए वैसी एनर्जी देगा। किसी को तेज जलना है तो उसको तेज देगा, किसी को लपलुप जलना है तो उसको लपलुप देगा। आप समझ जाइए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का इसलिए इतना बड़ा रोल होता है। आप सोचिए, ट्रांजिस्टर है तभी हमें आवाज सुनाई दे रहा है। अगर वो ना हो, जो माइक्रोफोन आप लगाते हैं कान में, उससे आप आवाज ही नहीं सुन सकते हैं। तो इतना बड़ा इसका रोल होता है। यानी कि इसके बिना जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, जो टेक की दुनिया है, उसका होना इम्पॉसिबल है। यानी कि इसीलिए इसकी बहुत बड़ी नीड है। तो अब हम दोस्तों बेसिक समझेंगे, आखिर ट्रांजिस्टर कैसे बनता है उसको भी समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे जो डिवाइस होता है, हम एक फ्लो के फॉर्म में समझेंगे कि डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा वो ढांचा कि कैसे डिवाइसेस काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पे सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन के वजह से ही, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर हैं इन्हीं की वजह से ही ट्रांजिस्टर बन पाता है। तो आज हम सिलिकॉन का रोल समझेंगे और देखेंगे कैसे वैज्ञानिकों ने ये सोचा होगा कि सिलिकॉन हमारे पास है, इसमें क्या क्या मिला के हम क्या करें, डायोड बना दे, ठीक है, और उन डायोड का यूज करके हम ट्रांजिस्टर बनाए, जो आगे चल के ट्रांजिस्टर बना। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिलिकॉन है, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिलिकॉन को देखेंगे तो इसके जो बाहरी कक्षा में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, लगभग 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 4, ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या लिया है, फास्फोरस लिया है। फास्फोरस की कक्षा में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 3 चाहिए, ठीक है, इसको 4 चाहिए, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो ये सिलिकॉन है आप देखेंगे, ठीक है, जो सिलिकॉन है इसके अंदर क्या किया, इस फास्फोरस को ले जाके मिला दिया। जब फास्फोरस को जाके मिलाया, ठीक है, तो इसने क्या कहा कि यार 4 मेरे पास है, 4 तुम्हारे पास, आओ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों मिल गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो क्या हुआ, बच गया। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलके इस इलेक्ट्रॉन को मार के भगा दिया, ठीक है, निकल भाग यहां से। तो जब इसको भगा दिया, ठीक है, तब ये क्या करे बेचारा, ये भाग के ये बाहर घूमने लगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि निठल्ला, ठीक है, जैसे घर में होता है भगा देते हैं, कहते हैं खुला खुला सांड है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, भाई 4 इसके पास, 5 इसके पास, 4 इसके पास थे, तो दोनों ने समझौता कर लिया कि देखो 4 सीट है, और दोनों मिलकर बांट लेते हैं। तो एक बचा और एक को क्या बाहर निकाल दिया गया। तो एक निठल्ला है, अब ये क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है, क्या करेगा, यहां पे ये घूमेगा। यानी कि आप देखेंगे
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा क्या होगा, फ्री रहेगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, ठीक है, एन टाइप का, मतलब जो एन टाइप होता है वो कहते हैं, ठीक है। अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, फिर इसी सिलिकॉन को क्या किया, यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको, इसी सिलिकॉन को क्या किया, ठीक है, बोरॉन से मिला दिया, ठीक है। इसी सिलिकॉन को उन्होंने क्या किया, बोरॉन से मिलाया। अब जो बोरोन है, ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास क्या है, तीन है, मतलब एक और होने चाहिए थे यहां पे क्या करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन इसके पास क्या है कि तीन है। तो जब क्या होगा, ये सिलिकॉन इससे मिलेगा, ठीक है, इससे जब कंबाइंड होगा तो यहां पे जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब दोनों मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा यहां पे रहेगी, मतलब इसके पास एक जगह है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जो ये दोनों मिक्स हुए हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। और वो जो मैंने आपको यहां पे दिखाया, ये जो है ये क्या करेगा, हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन को बुलाएंगे, आओ आओ जल्दी आओ, जगह खाली है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जगह ढूंढेगा, कहां जाए जल्दी से जगह मिले मैं वहां घुस जाऊं, ठीक है। यानी कि लोपेट के पास घर नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पे घर हो गया। यानी कि घर से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, लेकिन उसके लिए घर भी बनाया गया जहां पे वो जाके रह सके, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर है पूरा इसका, अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है जो फास्फोरस के साथ मिलाया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ऐसे बहुत सारे एटम मिलाए गए हैं तो बहुत सारे निठल्ले इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है। अब इनको चाहिए घर, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पे सिलिकॉन को बोरॉन के साथ मिला दिया, तो यहाँ पे क्या है, एक जगह खाली है, यानी कि इनके लिए घर बन गया है जहां भी ये जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे मामला है। अब आप सोचेंगे सर ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, अब ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे होगा क्या, तो होगा इससे ये कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक सर्किट है, मान लीजिए कि आपने बैटरी, आपके पास बैटरी को आपने तार से जोड़ा है, बीच में बल्ब लगाया है, ठीक है, बल्ब लगाया है, तो यहां से जब आप करंट भेजेंगे तो जूम से तेजी से जाएगा, यहां से जूम से करके जाएगा। लेकिन जब आप ये लगा देंगे तब क्या होगा, जब आप ये लगाएंगे, आप समझिए कि यहां पे आपने क्या किया, एक तरीके से सर्किट लगा दिया, ठीक है, यहां पे आपने बैटरी जोड़ दिया, इसको यहां पे लगा दिया, तो क्या होगा, यहां पे मान लीजिए कि ये प्लस है, तो जो प्लस वाला है क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, ठीक है, अब इधर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाले क्या करेंगे, इस तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है, ये इस तरफ जाना चाहेंगे, तो ठीक है, ये यहां पे जाएंगे भी, लेकिन समस्या समझिए कि जब ये यहां तक जाएंगे, ठीक है, तो इनको इतना फोर्स चाहिए कि ये इसको यहां से छोड़ के फिर से बाहर निकल पाए। यानी कि अगर इसकी जो वोल्टेज दिया गया है, जो करंट जो हमने बैटरी लगाई है, अगर इसका पावर कम होगा तो ये इसको पार करके यहां तक नहीं आ पाएंगे। यानी कि जो वोल्टेज लगाया जाए वो इतना पावरफुल हो कि इन इलेक्ट्रॉन को खींच के फिर से यहां तक ला सके, मतलब यहां के जो इलेक्ट्रॉन है यहां आए, इसको पार कर जाए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई इंसान सामने से मतलब आपके पास आना चाहता है, बीच में गड्ढा है, तो बीच में अगर गड्ढा है तो गड्ढे में फंस गया, तो जो इसको खींच रहा है, मान लीजिए बैटरी क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो बैटरी के पास जो इंसान है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर हो कि उसको गड्ढे से बाहर निकाल पाए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वैसे बार बार निकालना चाहेगा लेकिन खुदक उसी में रह जाएगा, बार बार निकालना चाहेगा खुदक उसी में रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बैटरी लगाई गई है उसकी पावर अगर पावर है लेकिन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पार नहीं कर पाएंगे, इसी में जाके रह जाएंगे, फुदक के फंस जाएंगे। लेकिन जब आप पावरफुल बैटरी लगाएंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से दूसरे घर में जाएंगे, भाई उनको दूसरा घर मिल गया, फिर जब ये खाली हुआ तो इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो ज्यादा एनर्जी मिली है तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको पार करेगा और इस तरफ खींचा हुआ चलाएगा। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आ रहे हैं और इसके बाद यहां से आते हुए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि ये धीरे चल रहे हैं। क्या, जो तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो तेज हो रहा है, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है। अब आपको बात समझ में आई? तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे जब धीरे हो रहा है तो इसका हमें क्या फायदा मिला, तो मैंने आपको वही बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमें दो जगह क्या देना हो, करंट देना हो, और जैसे एक तार में ही हमें एक जगह में बैठूं और मुझे क्या हो, दो बल्ब जलाना हो, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा एक बल्ब जो है वो लपलुप जले और एक बल्ब जो है वो क्या है, तेजी से जले,
ठीक है। अब उसके लिए हमें 2 तार भेजना पड़ेगा, लेकिन ट्रांजिस्टर होने की वजह से हम एक तार से ही सारा काम कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कैसे कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, ठीक है, यहां पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहां पे प्लस जोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ तेजी से आ रहा है, जूम से करके जा रहा है, तो यहां पे जो बल्ब बना होगा वो बहुत तेजी से जलेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पे जल रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए फिर से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है, मतलब यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया है, और यहाँ पे फिर से मैंने वही किया है, यहाँ पे जो प्लस था, ठीक है, मैंने इसे जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा धीरे धीरे फ्लो होगा, कम फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो बल्ब है वो क्या होगा, धीरे धीरे जलेगा। अब अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि वो लपलुप जले, तो क्या होगा कि एक बार हमने क्या किया, वोल्टेज को थोड़ा सा कम दिया, तो क्या होगा, अब करंट तो गया है, लेकिन करंट जाके रुक गया, अब वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, जब तक वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, मान लीजिए हमें लपलुप जलाना है, फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिया, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे करंट आया, ठीक है, फिर कम हुआ, फिर ये बुझ गया, फिर हुआ ज्यादा, फिर यहाँ आया। यानी कि इस तरीके से हम वोल्टेज को कंट्रोल करके यहाँ पे हम बार बार जो बल्ब है उसको लपलुप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज जैसे नॉर्मल सर्किट है उसमें हमने बल्ब लगाया है, और बल्ब में क्या करेंगे, हम करंट फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, वो थोड़ा धीमा चलेगा लेकिन बुझेगा नहीं, धीमा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, लेकिन बुझेगा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि 2 सेकेंड वो बंद रहे, 2 सेकेंड वो जले, तब क्या होगा, वहां पे ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। और ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, यहाँ पे आप देखिए कि जब आपने वोल्टेज कम हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी रुक गई, और जैसे ही वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट फन से गया, तो यहाँ पे जल गया, फिर वोल्टेज कम हुआ, फिर बुझ गया 2 मिनट के लिए, फिर करंट ज्यादा हुआ, फिर जूम से। कोई बात नहीं, चलो आ रही होगी आवाज, नहीं फिर से करना पड़ेगा, फिर से मत करो, आ रही होगी आवाज। सॉरी दोस्तों, मैं माइक भूल गया था और आपको पढ़ा रहा था। चलो कोई नहीं, ठीक है, माइक यहाँ पे था ना। हाँ, वैसे तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। अच्छा, दर्शकों को बहुत तो तेज लगती है। ये दोस्तों इस तरीके से पूरा ट्रांजिस्टर यहाँ पे काम करता है। बहुत ही आसान भाषा में समझा कि जो लाइटें मतलब जलती बुझती हो कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये भी समझते हैं कि आखिर जो हम ईयरफोन लगाते हैं, ठीक है, जो कान में लगाते हैं, वो कैसे ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई होता है, क्योंकि है तो वो करंट, तो कैसे वो एम्पलीफाई होकर हमारे कान तक आता है, और उसमें ट्रांजिस्टर का क्या रोल होता है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया, फोन लिया है, फोन में छेद होता है, हमने यहाँ से तार लगाया है, और तार क्या, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है जहां से हमें करंट मिलता है। अब देखिए, आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर लगा दिया है, ठीक है, छोटा सा, और यहाँ इसके सामने क्या है, आप देखें जहां जो आपका स्पीकर होता है, वहां पे आप देखेंगे पतला सा तांबे जैसा कुछ रहता है। आपने हमेशा देखा होगा, हर स्पीकर में देखा होगा, वहां पे तांबे जैसा कुछ रहता है। आपने कभी सोचा है वो क्या है? वो है पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट, यानी कि अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो वाइब्रेट करेगा, और उसी वाइब्रेशन ही आवाज आपको पता है, तो हमें आवाज में बदल जाता है। यानी करंट आपने भेजा, पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट में गया, वो वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करने से क्या होगा, वो आवाज हमें देगा। यानी कि जो पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट है उसको आप जब दबाते हैं या वाइब्रेशन पैदा करते हैं तो हमें करंट देता है। लेकिन अब उसमें करंट भी अगर आप देंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, और उसी वाइब्रेशन को हम बदल देते हैं, वाइब्रेशन ही आवाज होता है, वो आवाज में बदल जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग आवाज, जैसे आवाज तेज है, ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो करंट है, मान लीजिए समझिए यहां से करंट जा रहा है, अब करंट जो जा रहा है मान लीजिए कि तेज करंट गया, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांजिस्टर इसको भेजेगा, और यहां से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और पीजो इलेक्ट्रिक में जाके वाइब्रेशन पैदा करेगी। लेकिन अब जैसे जब कोई गाना गाता है, तो मान लीजिए गाना गा रहा है लेकिन गाने में गैप है, मैं गया कहीं, अब चुप वो हो गया, तो वहां पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी गई भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी इतनी कम है कि वो क्या करेगी, ट्रांजिस्टर को रोक देगा। तो जितने सेकंड के लिए रोकेगा वो गैप हो गया, फिर से इलेक्ट्रिसिटी गई, आवाज तेज था, फिर वो बजने लगा। यानी कि जैसे इंसान बोल रहा है तो उसमें बीच में गैप है, वो सारा चीज कंट्रोल ये ट्रांजिस्टर करता है, और उसी वजह से हमें ये आवाज सुनाई देता है। अदरवाइज अनकंट्रोल वे में वो आवाजें हमें आती है और हम हमेशा डिस्टर्ब होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का जो कोर्स है इसे आप जरूर अवेल करें।
क्योंकि आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे आपका जो एग्जाम होता है वो क्रैक नहीं होता है, क्योंकि जितने भी टॉपर होते हैं वो हमेशा फ्लो की स्टेट में होते हैं। और वैज्ञानिकों ने यही देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम हैक कर सकते हैं और एक नॉर्मल इंसान के अंदर थेरेपी के द्वारा हम पैदा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया में महज 299 काम लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। दिवाली में झालर लगाने के लिए रवि सर से संपर्क करें।